द्वापर युग का वो काला अध्याय। मथुरा नगरी पर शासन करता था अत्याचारी राजा कंस। क्रूर, निर्दयी और अहंकारी। अपने लोभ और सत्ता की प्यास में उसने छलपूर्वक अपने ही पिता राजा उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और पूरे राज्य में आतंक का साम्राज्य फैला दिया। जब कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से कराया और खुशी खुशी उन्हें विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी गूंजी, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा सहार करेगी। कंस का रक्त ठंडा पड़ गया, उसका हर्ष भय में बदल गया। उसकी आंखों में क्रूरता और कपट की एक नई ज्वाला जल उठी। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को काल कोठरी में कैद कर दिया। एक एक कर उनके नवजात शिशुओं को निर्दयता से अपने हाथों से समाप्त कर दिया। ममता चीख उठी, पिता का हृदय रो उठा। लेकिन कंस की निर्दयता टस से मस न हुई। लेकिन विधि का विधान अटल था। देवकी की कोख से जन्म लिया स्वयं नारायण ने। अचानक कालकोठरी प्रकाश से जगमगा उठी। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वासुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ और वहां यशोदा की कन्या को यहां ले आओ। कठोर लोहे की बेड़ियों ने स्वयं खुलकर वासुदेव को मुक्त कर दिया। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में चले गए और यमुना ने अपने जल को 2 भागों में विभाजित कर मार्ग बना दिया। वासुदेव टोकरी में कृष्ण को उठाए गोकुल की ओर बढ़ चले। वासुदेव ने जब नन्हे कृष्ण को टोकरी में उठाकर यमुना पार की, तब भारी बारिश हो रही थी। ऐसे में शेषनाग ने अपने विशाल फनों से कृष्ण के ऊपर छत्र बना लिया ताकि वे सुरक्षित रहें। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के आंगन में नवजात कन्या सोई थी। वासुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वो तुरंत कारागार पहुंचा और कन्या को उठाकर पृथ्वी पर पटकना चाहा। लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का दिव्य रूप धारण कर बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब वृंदावन पहुंच चुका है। तेरा अंत निश्चित है। कंस भयभीत था, परंतु वो रुका नहीं। उसने कृष्ण के अंत के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु असफल रहा। कृष्ण नंद और यशोदा की गोद में पले, गोकुल और वृंदावन में लीलाएं की और अंततः मथुरा आकर कंस का वध कर दिया। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।